जिसे किसी ने छुआ नहीं, वो मां कैसे बन गई? ये बच्चा इंसान है या जिन्न का जादू? एक जिन्न, एक लड़की और एक अनमोल राज। जब मोहब्बत बदले जादू में, तो मां बनना भी मर्ज नहीं, मुकद्दर होता है। भैरवपुर उत्तर भारत का एक पुराना, हरियाली से घिरा और रहस्यों में डूबा गांव था। यहां लोग अब भी मान्यताओं से बंधे हुए थे। गांव में एक पुराना तालाब था, जिसके किनारे पीपल का विशाल वृक्ष खड़ा था। कहते हैं उस पीपल में किसी जमाने से जिन्हों का वास है। मगर अब समय बदल चुका था और लोग इस बात को अंधविश्वास मानते थे, सिवाय एक के सायरा भैरवपुर की एक साधारण मगर बेहद संवेदनशील लड़की थी। उसकी उम्र करीब 18 साल थी। सांवला रंग, बड़ी भावुक आंखें और सरल सा व्यवहार। पिता बचपन में ही चल बसे थे। माँ खेती किसानी करके 2 वक्त की रोटी जुटाती थी। सायरा पढ़ने लिखने में होशियार थी, लेकिन गरीबी के कारण स्कूल छोड़कर अब घर और खेत संभालती थी। लेकिन सायरा के साथ कुछ अजीब हो रहा था। कई दिनों से उसे लगता कि कोई उसे दूर से देख रहा है। वो कहीं भी जाए, तालाब पर, खेत में या रात को आंगन में, उसे हमेशा एक जोड़ी आंखों की उपस्थिति महसूस होती। कभी वो किसी साए को पेड़ की आड़ से देखती, कभी पानी में कोई प्रतिबिंब। लेकिन जब पीछे मुड़ती, वहां कुछ नहीं होता। उसकी सहेलियां हंसती, पगली हो गई है तू, तुझे हर जगह कोई दिखता है। मगर सायरा के मन में एक डर था और साथ ही एक अजीब आकर्षण, जैसे कोई उसे खींच रहा हो, धीरे धीरे, हर रोज। एक रात आसमान में काले बादल छाए हुए थे। बिजली की गड़गड़ाहट और जोरदार बारिश हो रही थी। माँ किसी रिश्तेदार के घर गई हुई थी और सायरा घर में अकेली थी। सायरा खिड़की के पास बैठी किताब पढ़ रही थी कि तभी एक जोरदार बिजली कड़की। उसी क्षण खिड़की से नीली रोशनी अंदर आई, बिल्कुल हल्की पर डरावनी। रोशनी जैसे हवा में घुली हुई थी, मगर उसमें एक आकृति थी, कोई साया। वो साया उसके कमरे में धीरे धीरे बढ़ने लगा। सायरा ने डर के मारे आंखें बंद कर लीं और चिल्लाई नहीं। एक क्षण को उसे लगा जैसे किसी ने उसके माथे पर उंगली रख दी हो, और अगली ही पल वो बेहोश हो गई। सुबह मां घर लौटी तो सायरा जमीन पर बेसुध पड़ी थी। डॉक्टर बुलाया गया। कमजोरी है, डॉक्टर ने कहा, पेट में गैस चढ़ गई होगी। लेकिन सायरा जानती थी कुछ हुआ था, कुछ अलग। कोई छू कर गया था उसे। उस घटना के बाद सायरा के सपने बदल गए। हर रात उसे एक अजीब सपना आता। एक साया, लंबा, धुंधला और काले धुएं सा, उसके सामने खड़ा रहता। वो कुछ बोलता नहीं, बस देखता। उसकी आंखें जलती हुई नील नील थीं। सायरा को डर भी लगता और खिंचाव भी। कुछ सपनों में वो साया उसके बालों को छूता, उसकी आंखों को देखता, जैसे किसी अपने को देख रहा हो। वो साया सपनों में आता जाता रहा और सायरा दिन ब दिन बदलती गई। सायरा की त्वचा चमकने लगी, बाल और गहरे काले हो गए, आंखें नीलापन लिए हुए। गांव के लोग बातें करने लगे, इस पे किसी जिन्न का साया है। बिना मेहंदी लगाए बाल ऐसे चमकते हैं, इसकी चाल में जादू है, देखो जरा। सायरा खुद को शीशे में देखती और सोचती, क्या मुझ में सच में कुछ बदल गया है? फिर एक दिन तालाब पर पानी भरते वक्त उसे चक्कर आया और वो बेहोश हो गई। गांव की औरतों ने संभाला और कुछ ने ध्यान से देखा, ये तो मां बनने वाली है। किसी ने फुसफुसाया, सवाल जो जवाब मांगते थे। सायरा को कुछ समझ नहीं आया। उसने तो कभी किसी मर्द की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखा था। फिर ये कैसे हो सकता है? रात को उसने पहली बार सपने में उस साये से बात करने की कोशिश की। तू कौन है और तू मुझसे क्या चाहता है? उस रात साया बोला, पहली बार, मैं जिन्न हूं, इरजाल, मैं तेरी रूह से बंध गया हूं सायरा, तू मेरी पहली पसंद है। सायरा कांप गई। तूने मुझसे क्या किया है? इरजाल की आवाज गूंजती रही, जो कुछ हुआ तेरी रजामंदी के बिना नहीं था। ये बच्चा तेरा भी है, मेरा भी, ने साहस से कहा। अगर तू मुझसे वाकई मोहब्बत करता है तो मुझे मेरी जिंदगी दे दे। मैं तेरा बच्चा पालूंगी, लेकिन मेरी आत्मा मेरी रहे। इरजाल ने स्वीकृति में सिर हिलाया। मैं तुझसे दूर रहूंगा, मगर तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। जब तू टूटेगी मैं संभाल लूंगा, जब तू थकेगी मैं छांव बन जाऊंगा। जब लोगों को पता चला कि सायरा गर्भवती है तो गांव में तूफान मच गया। पंचायत बैठी, सवाल हुए, बिना शादी के बच्चा कैसे?
सायरा ने सिर झुका लिया। उसने किसी से कुछ नहीं कहा, सबके तानों को चुपचाप सहा, लेकिन उसकी मां उसके साथ थी। उसने सबके सामने कहा, जिसने मेरी बेटी को ठुकराया उसकी औकात नहीं है। मेरा नाती ईश्वर की देन है। 9 महीने बाद एक तूफानी रात को सायरा ने एक बच्चे को जन्म दिया। काले बाल, नीली चमकती आंखें। उसके जन्म लेते ही घर की दीवारों पर नीली रोशनी लहराई। सायरा ने उसका नाम रखा आफरीन, जिसका अर्थ है अनूठा, अनमोल। 5 साल बाद आफरीन बड़ा हो चुका था। शांत, गहरा, होशियार बच्चा था। एक रात उसने पूछा, माँ, जब मैं सोता हूं कोई मुझे कहता है मैं तेरा बाप हूं, वो कौन है? सायरा का दिल कांप उठा। उस रात नीली रोशनी फिर फैली। इरजाल आया, वही साया, मगर अब पहले से शांत। उसने सायरा से कहा, मैं उसे दूर से देखता रहा, आज आया हूं उसे आशीर्वाद देने। वो मेरा नहीं, तेरा बेटा है, लेकिन उसका खून मेरा भी है। आखिरी वादा सायरा ने कहा, तू उसे सिर्फ देख सकता है, छू नहीं सकता। मैं मां हूं और मैं उसके लिए इंसानियत चाहती हूं, जादू नहीं। इरजाल ने झुककर कहा, तेरा आदेश मेरे लिए श्राप जैसा है, मगर मैं निभाऊंगा। एक दिन जब आफरीन मुझे खुद बुलाएगा, मैं आऊंगा। आज भी भैरवपुर के पीपल के पेड़ के पास एक औरत अक्सर बैठी मिलती है, अपने बेटे के साथ, जो हर रात सपनों में तारे छूता है। गांव वाले कहते हैं वो बच्चा अलग है, उसकी आंखों में आसमान बसता है। सायरा अब मुस्कुराती है, क्योंकि उसे पता है वो साधारण कभी थी ही नहीं। जब किसी जिन्न की पहली पसंद कोई इंसान बन जाए, तो वो कभी सिर्फ इंसान नहीं रहता। ऐसी ही असली और प्रेरणादायक कहानियों के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगली कहानी शायद आपकी हो।